पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम मिलकर फिर से भारत के खिलाफ एक खौफनाक साजिश रच रहे हैं। खुलासा किया है मेल टुडे ने। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक दाऊद के पैसों की मदद से आईएसआई भारत में दंगे फैलाने की फिराक में। आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम भले ही देश से बाहर है, लेकिन भारत को जख्म पहुंचाने की उसकी कोशिश अभी भी खत्म नहीं हुई है। आज तक के सहयोगी अखबार मेल टुडे में छपी इस एक्सक्लूसिव और सनसनीखेज खबर पर गौर करें तो साफ हो रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और दाऊद इब्राहिम ने भारत को अशांत करने की नई साजिश रची है। मेल टुडे अखबार के मुताबिक आईएसआईएस और दाऊद इब्राहिम मिलकर भारत में दंगे भड़काना चाहते हैं। इसके लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रही है और इस काम के लिए आईएसआई नए आतंकी मॉड्यूल तैयार कर रही है। सूत्रों की माने तो आईएसआई बैन आतंकी संगठन सिमी की भी मदद ले रहा है। खुलासे के मुताबिक अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए अंडरवर्ल्ड भारत में स्थानीय लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और इसकी फंडिंग विदेशों से हो रही है। खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी का दावा है कि कई वीवीआईपी और शहर आईएसआई और दाऊद के टारगेट पर हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक दाऊद के करीबी भारत में बीजेपी और आरएसएस के नेताओं की हत्या के बाद दंगा भड़काने की कोशिश में है। गुजरात एटीएस के एक वरिष्ठ अधिकारी की माने तो 2 नवंबर को भरूच में वरिष्ठ आरएसएस सदस्य शिरीष बंगाली और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महासचिव प्रज्ञेश मिस्त्री की हत्या इसी साजिश का नतीजा है, जहां दाऊद के खासम खास जावेद चिकना ने इसके लिए 50 लाख की सुपारी दी थी। पूरे केस की जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी या कॉन्स्पिरेसी कहें तो वो जावेद दाऊद पटेल एलियास जावेद चिकना द्वारा की गई है, जितना अभी तक आरोपियों के पूछपरछ में निकला है। यह आरोपी अभी भी देश के बाहर है। खबर बड़ी है, लेकिन राहत की बात है कि सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी भी लग चुकी है। मुमकिन है कि साजिश अंजाम तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देगी। आज तक ब्यूरो। आतंकी संगठन आईएसआईएस की अब खैर नहीं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने आईएसआईएस के खिलाफ प्रस्ताव को रिकॉर्ड समय में पास कर दिया है और इस प्रस्ताव में कहा गया है कि दुनिया के सभी देश आईएसआईएस के खिलाफ एकजुट हों। यूएन ने सदस्य देशों से कहा है कि वो इराक और सीरिया से आतंकी संगठन के ठिकानों को जड़ से उखाड़ फेंके। दुनिया में अमन, चैन और शांति पसंद करने वाले लोगों को इन दरिंदों से डर लग रहा है। वो तमाम मुल्क जिन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, सभी अब सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के खिलाफ एक मंच पर साथ खड़े हो चुके हैं। आईएसआईएस के खिलाफ महायुद्ध का ऐलान हो चुका है और इस कड़ी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी है। संयुक्त राष्ट्र ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिसमें पूरी दुनिया को आईएसआईएस के खिलाफ एकजुट होने की बात कही गई है। यूएन ने अपने सदस्य देशों से कहा है कि वो अपने प्रयासों और सामंजस्य को दोगुना करें, जिससे आईएसआईएस अपनी आतंकी दहशत को नहीं बढ़ा सके। यूएन ने सदस्य देशों से इराक और सीरिया में आईएसआईएस के सुरक्षित ठिकानों को भी जड़ से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। पेरिस में आईएसआईएस के आतंकी हमले के बाद फ्रांस ने यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में पेश किया था, जिसे 24 घंटे के भीतर ही सुरक्षा परिषद ने स्वीकार कर लिया। रूस और चीन तक ने इसका जरा भी विरोध नहीं किया। दरअसल आईएसआईएस ने इसके खिलाफ सख्त हो चुके हैं। यकीनन पूरी दुनिया के एक साथ आने से सभी देशों का हौसला बढ़ेगा और आईएसआईएस की ताकत टूटेगी। आज तक ब्यूरो।